हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन आई वांट टू का पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ देखो कि मैरिज में तांग के डैड मिस्टर किम आ जाते हैं। मिस्टर किम जब जंगकुक को अपने सन के साथ इतना ज़्यादा हैप्पीली देखते हैं तब मिस्टर किम की आय से पूरी गुस्से से रेड हो जाती है और मिस्टर किम से तुरंत ही अपने पॉकेट से गन को निकाल लेते हैं और मिस्टर किम जो जंगल की तरफ गन पॉइंट करने वाले थे उसके पहले ही मिस्टर किम का पर्सनल सेक्रेटरी उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। एंड वो जो मिस्टर किम से कहते हैं, सर आप अभी ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे भी फिर भी आप इस जेके को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं इस जेके की इतनी सारी बॉडी गार्ड है यहाँ पर। इवन आपके सर तांग सर की भी इतने सारे बॉडी गार्ड हैं। इवन जेके जबकि माफिया किंग इतना ही पावरफुल है एंड उसके पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना कि वो आप खुद भी देख सकते हैं पूरे जगह हर जगह पर बहुत सारे बॉडी गार्ड है सर। इवन आज आपके सन ने और जेके ने आज अपना फेस रिवील किया है तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है। एंड आप अगर ऐसा करेंगे भी फिर भी आप जेके को कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इवन आप इससे अपने सन की नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाएंगे सर, इसलिए आप अभी ऐसा मत कीजिए। आप सही मौके एंड सही टाइम का इंतज़ार कीजिए सर। ये सुनकर मिस्टर किम कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, चारों तरफ इस शेख है और मेरे सन की बहुत सारी सिक्योरिटी और बॉडी गार्ड हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करूँगा तो मैं जेके को कुछ नहीं कर पाऊँगा। इवन मैं अपनी सन की नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाऊँगा। तुम सही कह रहे हो, मुझे सही टाइम और सही मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे कहकर मिस्टर किम जो अपने पॉकेट में अपनी गन को रख लेते हैं। उसके बाद मिस्टर किम जो अपने फेस में एक फोर्सफुली से स्माइल लाते हैं। तब टांग जब अपने डैड को देखता है तब टांग जो अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगता है और टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, डैड आप यहाँ हमारी मैरिज में सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप हमारी मैरिज में आए हो। ऐसे कहकर टांग जो तुरंत ही अपने डैड को टाइटली हक कर लेता है। तब मिस्टर किम भी जो टांग को सॉफ्टली हक बैक करता है। तब जंगकुक जो मिस्टर किम को देखकर जंगकुक की आईज पूरी तरीके से डार्क हो गई थी, लेकिन जंगकुक जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये टांग का डैड है एंड इसलिए जंगकुक जो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हैं और जंगकुक जो मिस्टर किम को वो करता है। ये देखकर मिस्टर किम जो फोर्सफुली स्माइल आते हैं और मिस्टर किम जो स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं हैप्पी हूँ कि तुम दोनों अब मैरिज कर रहे हो एंड इसलिए मैं तुम दोनों की मैरिज में आया हूँ। ये सुनकर टांग जो सॉफ्टली से स्माइल करते हैं। उसके बाद टांग जो जंगकुक के पास चले जाते हैं और टांग जो जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली होल्ड करते हुए टांग जो अपनी काम वॉइस में कहते हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो बेबी, मैं किसी भी रीजन से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, बिकॉज तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसे कहकर टांग जो जंगकुक के वेस्ट के अराउंड एक पॉजिटिव हस्बैंड की तरह जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। तब जंगकुक जो ये देखकर जंगकुक के लिप्स एक सॉफ्टली से स्माइल आ जाता है। उसके बाद टांग जो फादर को मैरिज की रिचुअल जो स्टार्ट करने को कहते हैं, तब फादर जो मैरिज की रिचुअल जो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फादर जो टैको को मैरिज रिंग जो एक्सचेंज करने को कहते हैं। तब टैको जो अपनी मैरिज रिंग जो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तब फादर जो किस करके हम दोनों को अपनी मैरिज को लॉक करने को कहते हैं। तब जंगकुक जो ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ईसाई फील करने लगता है। जब सारे लोग ही देखते हैं तब सारे लोग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जंगकुक तो कभी स्माइल करते हुए किसी ने भी जंगकुक को देखा नहीं है एंड जंगकुक जो ईसाई फील कर रहा है एंड ये देखकर सारे लोग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तब टांग जो ये देखकर टांग जो सॉफ्टली से स्माइल कर रहा है। उसके बाद टांग जो जंगकुक को खुद के क्लोज करके टांग जो जंगकुक के लिप्स में एक सॉफ्टली सा किस करता है, इससे ताकि इससे जंगकुक जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करे। एंड इसलिए टांग जो जंगकुक को एक सॉफ्टली सा किस किया था। इससे जंगकुक जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसे इतना ज़्यादा हस्बैंड मिला है एंड वो हमेशा उसकी केयर करता है। एंड इसलिए जंगकुक जो उसी टाइम टांग को टाइटली हक कर देता है।
तब सारे लोग जो टैकुक के लिए क्लैप करने लगते हैं। एंड जितने भी टैकुक के एनिमीज थे वो खुद भी क्लैप कर रहे थे, क्योंकि वो इसके अलावा अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन लोग सारे लोग जो टैकुक को अब टच भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उन लोग भी जो टैकुक के लिए क्लैप करने लगते हैं। तब मैरिज की जब उन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है, तब टैकुक जो थोड़ी देर वहाँ पर रहते हैं और फिर टांग जो जंकुक को लेकर मैरिज हॉल से चले जाते हैं। टांग जो कार में जंकुक को अपनी एक लिटिल बेबी की तरह उसे अपने लैप पे ऊपर बैठाया हुआ था, जिससे जंकुक जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। एंड टांग जो ये देख कर टांग जो केवल स्मार्ट करते हैं और टांग जो अपनी सेक्सी वॉइस में जंकुक से कहते हैं, बेबी तुम क्यों इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे हो, वैसे भी तुम हमेशा से तो तुम मेरे लैप के ऊपर ही बैठते हो, तो तुम क्यों इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे हो। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा शाय हो जाता है और जंकुक जो शाय होते हुए कहते हैं, बिकॉज आज हमारी फर्स्ट नाइट है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ। ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही अपने फेस को टांग के शर्ट के अंदर हाइड कर लेता है। एंड ये देखकर टांग जो एक सॉफ्टली से स्माइल करने लगता है और टांग जो एक नॉटी स्माइल के साथ कहते हैं, अच्छा बेबी तो ये बताओ कि फर्स्ट नाइट में क्या क्या होता है। तब ये सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा शाय होते हुए टांग की तरफ देखने लगता है। जब टांग जो ये देख कर टांग जो अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, बताओ बेबी क्या होते हैं फर्स्ट नाइट में, और ना हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे अपने फर्स्ट नाइट को। ये सुनकर जंकुक जो शाय होते हुए कहते हैं, हाँ बी तुम क्यों मुझे टीज कर रहे हो, क्यों तुम अपनी बेबी को इतना ज़्यादा टीज कर रहे हो, इसकी वजह से देखो तुम्हारे बेबी कितना ज़्यादा शाय फील कर रहा है ना। ये सुनकर टांग जो एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहते हैं, हबी को ना अपनी बेबी को टीज करना बहुत पसंद है। ऐसे कहकर टांग जो एक सॉफ्टली से स्माइल करने लगता है। एंड उसके बाद टांग जो तुरंत ही जंकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और टांग जो सॉफ्टली जंकुक को किस करने लगता है। तब जंकुक जो इस तेज जंकुक जो सॉफ्टली से स्माइल करते हैं और जंकुक जो खुद भी टांग के किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। आधे घंटे बाद जब टैकुक अपने प्राइवेट मैंसन में पहुंच जाते हैं, तब टांग जो बिना किस ब्रेक के टांग जो जंकुक को लेकर हम दोनों के प्राइवेट रूम में आ जाता है और टांग जो जंकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए टांग जो फिर से जंकुक को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस करने लगता है। तब जंकुक जो खुद भी टांग के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। टांग जो किस के बीच में ही टांग जो बार बार टांग की एस को उसके जंकुक की एस को मसाज कर रहा था, जिसकी वजह से जंकुक जो किस के बीच में ही मौन कर रहा था। एंड जिससे टांग जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड एंड और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। एंड इसलिए टांग जो अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था और टांग जो जंकुक को और भी ज़्यादा रफली किस करने लगता है। अब ऐसे ही 2 इयर्स हो जाते हैं। जंकुक और टांग जो एक स्वीटली कपल की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। टांग जो जंकुक और खुद की कंपनी को खुद ही हैंडल करता था और टांग जो बिल्कुल भी जंकुक को मेंशन से बाहर भी नहीं जाने देता था, क्योंकि इन 2 सालों में जंकुक ने बहुत सारे एनिमीज जो जंकुक को मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार टांग की वजह से जंकुक जो हर बार बच जाता है। एंड टांग जो इससे बहुत डरता था कि अगर जंकुक अगर मेंशन से बाहर निकलेगा तो कहीं कोई एनिमी जंकुक को कुछ कर ना दे। एंड इसलिए टांग जो बिल्कुल भी जंकुक को मेंशन से भी बाहर नहीं निकलने देता था। एंड टांग जो जंकुक को सिर्फ उसी टाइम मेंशन से बाहर निकलने देता था जब टांग उसके साथ रहता था, वरना टांग जो खुद ही जंकुक और खुद की कंपनी दोनों कंपनी को अकेले ही हैंडल करता था, जिसकी वजह से टांग जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था। लेकिन टांग जो कभी भी ऐसा शो नहीं करता था जंकुक को, क्योंकि टांग को पता है कि अगर जंकुक को ये पता चला कि टांग कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है एवरी डे, तो जंकुक खुद की कंपनी को संभालेगा। एंड इसलिए वजह से जंकुक को मेंशन से बाहर जाना पड़ेगा। एंड इसलिए टांग जो ही कभी भी जंकुक को शो नहीं करता है। टांग जो भले कितना भी ज़्यादा टायर्ड हो जाए, लेकिन टांग जो हमेशा इसे हाइड करके ही रखता है। लेकिन जंकुक को ये पता है कि टांग कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। इवन उन दोनों की कंपनी इतनी बड़ी है तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वर्क होता है। एंड
तांग जो इसे अकेले ही हैंडल करते हैं एंड जंकुक को पता है, इसलिए जंकुक बहुत ज़्यादा वरी रहता है तांग के लिए। एंड इसलिए जंकुक जो मेंशन में रह कर जंकुक जो कंप्यूटर से अपनी कंपनी की बहुत सारे काम को कर देता है, जिससे टांग के ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर ना आए। एंड इसकी वजह से टांग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, लेकिन टांग जो अपनी कंपनी और जंकुक की कंपनी को हैंडल करते करते टांग जो एवरी डे ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था, लेकिन टांग जो ये कभी भी जंकुक को शो अप नहीं करता था। ऐसे ही वन डे टांग जो अपनी एक मीटिंग में था, तभी टांग के फ़ोन में जंकुक का कॉल आता है। तब टांग जब भी देखता है तब टांग जो सॉफ्टली से स्माइल करते हैं और टांग जो मीटिंग कर रहे थे उन सभी से कहते हैं आज की मीटिंग यहीं पर एंड होती है। तभी ये सुनकर मिस्टर वोंग जो टांग से कहते हैं व्हाट मिस्टर किम आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये मीटिंग तो अभी स्टार्ट हुई है। ये सुनकर टांग जो डार्कली मिस्टर वोंग की तरफ देखने लगता है। इससे मिस्टर वोंग जो अपने हेड को नीचे तरफ कर लेते हैं। तब टांग जब अपनी डार्क वॉइस में मिस्टर वोंग से कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी नहीं है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ से ओवर करूँ या फिर मैं इस मीटिंग को ओवर करूँ। ये सुनकर मिस्टर वोंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद मिस्टर वोंग जो टांग को वो करते हैं एंड मिस्टर वोंग एंड उसके सेक्रेटरी जल्दी से उस मीटिंग रूम से चले जाते हैं। तब टांग जो ये देखकर टांग जो एक लंबी सांस छोड़ता है। उसके बाद टांग जो जल्दी से अपनी कैबिन में आ जाता है और टांग जो कैबिन में आने के बाद टांग जो कॉल को पिक करता है। तब और टांग जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में जंकुक से कहते हैं हेलो बेबी तुम कैसे हो। जब दूसरी तरफ से जंकुक जो अपनी एक क्यूट सा पाउट बना कर रखा था और जंकुक जो टांग से कहते हैं बेबी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी हमेशा बेबी को छोड़कर चले जाते हैं, बेबी कैसे ठीक रहेगा। तब टांग जी यही सुनकर टांग जी एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा वर्क होता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी मैं जबकि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक दिन भी अपनी कंपनी में नहीं जाऊँगा एंड मैं उस दिन पूरा टाइम में सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। तब जंकुक जी ये सुनकर जंकुक जो एक लिटिल सा स्माइल करते हैं और जंकुक जी स्माइल करते हुए कहते हैं रियली अभी तुम सच में ऐसा करने होगे एंड सच में तुम ऐसा करोगे ना, कहीं तुम मुझे हर बार की तरह ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना। तब टांग जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ एंड उस दिन हम लोग हर जगह पर घूमने जाएंगे जहाँ जहाँ तुम जाना चाहते थे, जहाँ तुम्हें पसंद है हम हर जगह पर जाएंगे। ये सुनकर जंकुक जो एक सपने से स्माइल करने लगते हैं और फिर जंकुक जो एक नर्वस स्माइल के साथ टांग से कहता है अभी वो ना मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तब टांग जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ बेबी बताओ तुम्हें क्या बताना है। तब जंकुक जी एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है अभी मैं तुम्हारी कंपनी में आ रहा हूँ। ये सुनकर टांग जो स्माइल करना बंद कर देते हैं और टांग जो अपनी वरी वॉइस में कहते हैं क्या तुम मेरी कंपनी में आ रहे हो, तुम मेंशन से बाहर निकल गए हो, मैंने मना किया था ना बेबी, तुम क्यों मेंशन से बाहर निकले हो। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जब अपनी सैड वॉइस में कहता है तुम अपनी बेबी के बस आउट कर रही हो ना, तुम्हारी बेबी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ये सुनकर टांग जो अपनी वॉइस को थोड़ा सा काम करते हैं और टांग जब अपनी काम वॉइस में कहते हैं बेबी देखो मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ ना क्योंकि 2 सालों में तुम्हारी एनिमीज ने तुम्हें मारने की कितनी बार कोशिश की है एंड मैं इसलिए हमेशा तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ ना बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना एंड मैं नहीं देख सकता कि तुम्हें कुछ हो एंड इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। तब जंकुक जो अपनी क्यूट वॉइस में कहता है बेबी को कुछ भी नहीं हो सकता जब तक उसका अभी उसके साथ है। ये सुनकर टांग की फेस में एक सॉफ्टली से स्माइल आ जाता है और टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं बेबी को अपनी हबी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। तब जंकुक जब अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं हाँ बेबी को अपने हबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हबी कभी भी अपने बेबी को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनकर टांग सॉफ्टली से स्माइल करने लगते हैं और टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं ऐसे ही बेबी तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी तुरंत ही लेने आ जाता हूँ, उसके बाद तुम कंपनी देखने के बाद हम दोनों डिनर करने चले जाएंगे। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो टांग से कहते हैं नो हबी मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे एंड अभी भी तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो एंड अगर तुम मुझे लेने आओगे तो तुम और भी ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, इसलिए
तुम ऐसा करो, तुम मुझे लेने मत आओ, एंड वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी के आधे टूर में आ ही गया हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। तब तांगजो ये सुनकर तांगजो जंकुक कहते हैं, बेबी ये बताओ कि तुम अकेले तो नहीं आ रहे हो ना। तब जंकुक कहता है, तुम कभी मुझे अकेले कहीं जाने भी दोगे? मेरे कार के सामने एक पूरे बॉडीगार्ड की कार है, एंड पीछे भी है 2-3 कार, एंड सामने भी 2-3 कार है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता अभी। ये सुनकर तांगजो एक लिटिल से स्माइल करने लगता है, और तांगजो स्माइल करते हुए कहता है, तो वो बेबी का आज का दिन कैसा था? ये सुनकर जंकुक जो क्यूटली पाउट बनाकर कहते हैं, कैसा दिन था मतलब एवरीडे की तरह ही बोरिंग है, क्योंकि बेबी के साथ अभी नहीं था, तो कैसे वो दिन अच्छा हो सकता है। ये सुनकर तांगजो एक सफले से स्माइल करने लगता है, और उसके बाद तांगजो जो एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगता है। तभी सामने से एक बहुत बड़ी सी ट्रक जो जंकुक की कार की तरफ आने लगती है। जब वो ट्रक जंकुक की कार के बगल में आ जाती है, तभी वो ट्रक जो अचानक से जंकुक की कार की तरफ आ जाती है, और वो ट्रक जो जंकुक की कार को हिट करती है, जिसकी वजह से जंकुक की कार का जो ड्राइवर था वो जबकि कार को दूसरे डायरेक्शन में कर देता है, जिसकी वजह से जंकुक की कार की जो एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके वजह से जंकुक के कार का ड्राइवर जिसकी डेथ जो वहीं पर हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई थी, एंड इससे जंकुक को भी जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, और इससे जंकुक की हेड पर ही उसे बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, एंड इससे जंकुक के हेड से जो बहुत ज़्यादा ही ब्लड आने लगते हैं, और जंकुक के जो तुरंत ही उसी टाइम सेंसलेस हो जाते हैं, क्योंकि जंकुक को बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। तब तांग जब जंकुक की कोई आंसर नहीं पाता, तब तांग जब बार बार जंकुक को बुलाने लगता है, तब जब सारे बॉडीगार्ड जब भी देखते हैं, तब सारे बॉडीगार्ड जो आधे बॉडीगार्ड जो जंकुक के पास चले जाते हैं, और आधे बॉडीगार्ड जो उस ट्रक को फॉलो करने लगती है। तब एक बॉडीगार्ड जो जल्दी से जंकुक के फ़ोन को ले लेता है, और वो बॉडीगार्ड जो बेसिकिंग वॉइस में कहता है, सॉरी सर, लेकिन सर जंकुक सर की एक्सीडेंट हो गई है। ये सुनकर तांग जो अपनी स्पॉट पर फ्रीज हो जाते हैं, और तांग जो अपनी सेकंड वॉइस में कहते हैं, व्हाट, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? ये जंकुक की कैसे कार एक्सीडेंट हो गई है? तुम लोग तो थे ना उसके साथ। तब बॉडीगार्ड जब फिर से अपनी सेकंड वॉइस में कहता है, लेकिन सॉरी सर, लेकिन हमारे होने के बावजूद एक ट्रक जो जंकुक सर की कार को हिट करके गई है, जिसकी वजह से जंकुक सर के हेड से बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा है सर, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जंकुक सर को हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं सर। ऐसे कहकर बॉडीगार्ड जो जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है, एंड बॉडीगार्ड जो जल्दी से तांग को हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करने के बाद सारे बॉडीगार्ड जो जंकुक को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। तब तांग जब भी सुनता है, तब तांग जो फ्लोर पे गिर जाता है, और तांग के आँख से टीयर्स आने लगते हैं, और तांग जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है, क्या मेरे बेबी की कार एक्सीडेंट हो गई है? ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरे बेबी का आज ऐसी हालत हो गई है। ऐसे कहकर तांग जो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं, एंड उसके बाद तांग जो जल्दी से फ्लोर से उठता है, और तांग जो जल्दी से उस एड्रेस वाले हॉस्पिटल में चले जाता है जिस एड्रेस को उस बॉडीगार्ड ने सेंड किया था। तांग जो हॉस्पिटल आने के बाद तांग जो सारे रूम को जंकुक को चेक करने लगता है, लेकिन जंकुक जो तांग को कहीं पर भी नहीं मिलता। इससे तांग जो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, और तांग की आंखों में जंकुक को खोने का डर जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। तांग जब अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड को एक ऑपरेशन रूम के बाहर देखता है, तब तांग जो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड के पास चले जाता है, और तांग जो अपनी सेकंड वॉइस में कहता है, मेरा बेबी कहाँ है? तब एक बॉडीगार्ड जो अपनी सेकंड वॉइस में कहता है, सर जंकुक सर ऑपरेशन रूम में है, एंड डॉक्टर कह रहे थे कि जंकुक सर शायद ही बच सकते हैं। ये सुनकर तांग जो फ्लोर पे गिर जाता है, और तांग के आँख से फिर से बहुत ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं, और तांग जब फिर रोते हुए अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज बेबी की ऐसी हालत हो गई है। बेबी अपने हबी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, एंड बेबी यही कहते हैं कि उसके हबी के रहते उसे कुछ भी नहीं हो सकता, एंड उसका हबी उससे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं कर पाया है। आज अभी अपनी ही बेबी को सेफ़ नहीं कर पाया है। और ऐसा कहते कहते तांग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, एंड सारे बॉडीगार्ड जो ये देखकर
सारे बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा तंग के लिए बुरा लगता है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि तंग जंगकुक से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड तंग जो आज इतना ज़्यादा सिर्फ जंगकुक के लिए रो रहा था, जितना तंग कभी भी किसी और के लिए नहीं रो रहा था। एंड बॉडीगार्ड, सारे बॉडीगार्ड जो ये देखकर सारे बॉडीगार्ड को तंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और तंग जो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, और तंग यही कह रहा था कि सिर्फ उसमें उसकी गलती है और वो अपने ही बेबी को सेफ नहीं कर पाया। एंड तंग जो यही सब कहते कहते तंग जो और भी ज़्यादा रो रहा था, और इससे तंग की हालत जो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तंग जो सच में बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और तंग की आंखों में जंगकुक को खोने का डर जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंड आज के लिए बस इतना ही।